ध्यान दे, इसको एक ही टॉपिक में खत्म हो जाएगा। ठीक है, विलोम शब्द जो तुम्हारे छोटा वाला जो हिंदी का व्याकरण ना, उससे पूरा रिवीजन कर लोगे, और यहाँ पे कुछ अच्छे वर्ड है जिसको हम बता देते हैं। तो विलोम मतलब ही क्या होता है, इसी को हम उल्टा शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं? उल्टा शब्द, या इसी को हम विपरीत शब्द भी बोलते हैं, या विलोम शब्द कहते हैं, या अपोजिट वर्ड बोल लो, ये सारी मतलब एक ही है। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले सुनते हैं कि उल्टा शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा हो, अपोजिट हो, उसी को हम विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते थे क्या, रात, तो रात का उल्टा क्या हो जाएगा, बोलो। रात का उल्टा क्या, दिन होगा ना। बोलेंगे ऊपर, तो ऊपर का उल्टा क्या हो गया, नीचे। बोलेंगे दाया, तो दाएं का उल्टा बाएं। समझ रहे हो? ठीक है, सुबह का शाम। तो वही सारी चीजें हमें यहाँ सीखना है। तो सबसे पहले चलते अमृत। क्या है? अमृत। अमृत मतलब अमृत पी लेता है तो वो अमर हो जाता है, यानी कि वो मरेगा नहीं, ये बोलते हैं। तो अमृत का उल्टा क्या होगा, विष। विष यानी कि जहर पी लेना। अरे विष मतलब झापड़ से पहले नहीं सीखेगी। यहाँ देखो, अमृत का विष। अब चलेंगे अंधकार। अंधकार पढ़े है ना, किसको बोलते हैं? बढ़िया बच्ची को याद है ना, अंधेरे को। तो अंधेरे के लिए क्या चाहिए, रोशनी। रोशनी को क्या बोलते हैं, प्रकाश। क्या बोलते हैं, प्रकाश। तो अंधकार का प्रकाश। फिर आलस से करना ना, जो रोज करते हैं ना। अरे यहाँ ध्यान नहीं सुनिए, आलस्य। तो आलस्य का क्या हो जाएगा, स्फूर्ति। क्या हो जाएगा, स्फूर्ति, जल्दी जल्दी काम करना। फिर है अनुग्रह। अनुग्रह, अनुग्रह मतलब किसी से मांगना या कुछ करना है ना, या आज्ञा मनाना। तो अनुग्रह करना क्या हो जाएगा उसका, विग्रह। अगला है अर्जन। क्या है ये, अर्जन। अर्जन मतलब होता है ज्ञान करना, सीखना। अर्जन मतलब सीखना। अर्जन का मतलब ही है सीखना। जैसे अभी तुम लोग अर्जन कर रहे हो, जो हम बता रहे हो उसका क्या कर रहे हो, अर्जन, यानी कि सीख रहे हो। तो उसका क्या आ जाएगा विलोम, वर्जन। क्या आ जाएगा, वर्जन, ना सीखना। जैसे कौन कर रहा है, बोलो हम, यहाँ दो, वर्जन। अगला है अकाल पड़। अकाल मतलब जैसे कई दिनों तक अगर बारिश नहीं होता है तो खेतों में क्या आ जाता है, अकाल पड़ जाता है। बोलते हैं ना कि अकाल पड़ गया। अकाल मतलब सूखा हो गया पूरा, धरती में क्या हो जाती है, दरार टाइप का आ जाती, खेतों में आ जाता है ना, उसको बोलते हैं अकाल पड़ना। तो अकाल का क्या हो जाएगा, सुकाल। क्या हो जाएगा, सुकाल। ठीक है, चलो। आर्द, ये अर्ध है, आर्द। जैसे बोलते हैं ना अर्ध, पढ़े ना, आर्द्र भूमि। आर्द्र मतलब जिसमें नमी हो। क्या हो, नमी। आर्द्र भूमि मतलब नमी। तो उसका क्या हो जाएगा, शुष्क। शुष्क मतलब सूखा सूखा टाइप का। चलो अगला है आकाश। आकाश मतलब, आकाश मतलब आसमान। तो उसका क्या हो जाएगा, पताल। क्या हो जाएगा, पताल। नहीं देखे हो ना, आकाश का पताल। फिर है आश्रित। आश्रित मतलब किसी के शरण में जाके रहना, उसको क्या बोलते हैं, आश्रित। तो क्या हो जाएगा, निराश्रित। जैसे गुरुकुल में क्या बोला जाता था पहले, क्या होता था, पाठशाला की जगह गुरुकुल होता था। गुरुकुल में पढ़े हो ना, करत करत अभ्यास। गुरुकुल में सीखने के लिए गया, उसको कुछ सिखाई नहीं देता था, समझ ही नहीं आता था। सब बालक को समझ आ रहा है, उसको क्यों नहीं समझ आता था। तो उसने क्या किया, मुझसे होगा नहीं, अब मैं चलता हूँ। तो चलते चलते जब गया तो एक कुएं के पास क्या देखा उसने, यार यहाँ पे महिलाएं इतनी मेहनत करती है और क्या करती है, जल भर रही है। और जल भरते भरते क्या हो गया, उस कुएं पे भी निशान लग गया। लग जाता है ना, यानी कि उसमें निशान पड़ सकता है, तो मैं भी बार बार पढ़ूंगा तो क्यों नहीं याद होगा, मेरे दिमाग में भी निशान हो जाएगा और मुझे भी याद हो जाएगा ना। है, उसको हाथ से छोड़ो, छोड़ो, तभी घुसेगा, छोड़ो उसको हाथ से। तो वही क्या हो जाता है, आश्रित। आश्रित मतलब शरण लेना। तो उस गुरुकुल में वो शरण लेके रहता था, तो उसको क्या 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 हो गया, वो निराश्रित हो गया था। फिर वो चला गया था, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं दोबारा जाऊंगा और दोबारा सीखने की कोशिश करूंगा। और वो जब वो आया दोबारा, उसने इतने अच्छे से सीखने लगा कि सबसे अच्छा वो बालक बन गया। चलो अगला है आदान। क्या है, आदान। आदान का क्या हो जाएगा,
प्रदान करना। जैसे अभी हम तुम सबको क्या कर रहे हैं, ये शिक्षा को प्रदान कर रहे हैं। प्रदान मतलब देना। अगला है आयात। आयात और निर्यात पढ़ चुके हो। आयात मतलब दूसरे देश की वस्तुओं को खरीदना। अरे तुमको ये सब्जेक्टिव भी सिखा रहे हैं, यही आ जाएगा। आयात से आप क्या समझते हैं, बस वहां हाथ फाड़ने लगेगा, भेजा में खुशा हो। आयात वस्तु मतलब क्या होती है, आयात मतलब दूसरे देश की वस्तुओं को खरीद करके अपने देश में लाना। ठीक है, अमेरिका की वस्तुओं की जो भी खरीदना या चाइना वस्तुएं जो भी खरीदते हैं वो हम अपनी देश में लाते हैं, वो आयात होता है। और अपनी देश में जो वस्तुएं बनती है हम उसको दूसरे देशों में बेचते हैं, वो क्या कहलाता है, निर्यात। क्या कहलाता है, निर्यात। समझ आ गया। चलो अगला है अंत। अंत मतलब अभी हम पढ़ने के बाद इसका अंत हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर एक दिन में खत्म। तो अंत का क्या हो जाएगा, अनंत। अंत का क्या हो जाएगा, अनंत। चलो अगला है अपमान। अपमान यानी कि किसी का भी बुरा कर देना, अपमान करना। तो अपमान का क्या हो जाएगा, सम्मान। क्या करना, सम्मान। अगला है आशा, यानी कि तुम्हारे घर में सबने आशा लगाया कि 10th में इतने अच्छे नंबर लाओगे, लेकिन तुमने क्या कर दिया, उसको निराशे में बदल दिया। जो अभी बदल रहे हो ना, मजा आ रहा है ना। कल पता चलेगा जब पूछेंगे ना इसको, तब कल, क्योंकि 5 सट्टी स्टार्ट कर लो। ठीक है, 5। चलो आशा का निराशा, आजादी का गुलामी। आजादी तो सब समझते हो, भारत आजाद कब हुआ, 1947 में। उससे पहले हम लोग क्या थे, गुलामी सह रहे थे। आजादी का गुलामी। अगला है अनुज। क्या है, अनुज। अनुज का क्या हो जाएगा, अग्रज। अनुज किसे कहते हैं, बड़े भाई को। तो क्या हो जाएगा, अग्रज। छोटे भाई को बोलो ना। चलो अगला है अनुग्रह। क्या है ये, अनुग्रह पहले भी बता दिया। अच्छा, 2 बार लिखा गया ना, अनुग्रह का विग्रह। फिर है अरुचि। अरुचि मतलब जैसे पढ़ने की रुचि ना होना, उसे हम अरुचि कहेंगे। और रुचि मतलब पढ़ने की इच्छा होना, उसे हम रुचि कहते हैं। जैसे अभी रुचि के मुझे सीखना है विलोम शब्द, तो वो तुम्हारी क्या है, इच्छा। इच्छा को हम लोग क्या बोलेंगे, रुचि होना ना, खाली नाम रखती है इच्छा। इच्छा मतलब रुचि होना। ठीक है, उसका हो गया एक पर्यायवाची, यानी कि उसका क्या हो जाएगा, अरुचि। चलो अगला है आय। आय किसे कहते हैं, जो भी हम लोग एक महीने में पैसे कमाते हैं उसे हम आय कहते हैं। क्या कहते हैं, आय। फिर उस पैसे को जो हम खर्च कहते हैं उसी को हम व्यय कहते हैं। खर्च करना मतलब व्यय करना, और जो इन दोनों को घटा के मिलेगा वो क्या होगा, बचत। ये पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स में। चलो अगला है आधुनिक। आधुनिक जो अभी चल रहा है, अभी हम किस युग में जी रहे हैं, आधुनिक युग में। प्राचीन जो पुराने जमाने का था, इंसेंट समय का, उसे हम प्राचीन कहते हैं। ठीक है, अभी को क्या कहेंगे, आधुनिक। समझ आया आधुनिक क्या है। चलो अगला है अर्पण। क्या है, अर्पण। अर्पण हो गया ग्रहण। ग्रहण मतलब अभी हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसका विलोम क्या होगा, अर्पण। क्या होगा। अगला है आहार। आहार का क्या हो जाएगा, आहार मतलब भोजन भी हो सकता है, उसका क्या हो जाएगा, निराहार। भोजन को त्याग कर देना। अगला है अनुलोम। अनुलोम का प्रतिलोम, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अनुलोम का प्रतिलोम। अगला है अवनी। अवनी का अंबर। अवनी का अंबर। अगला है अवनति। अवनति का उन्नति। उन्नति मतलब आगे विकास करना। ठीक है, उन्नति का अवनति, ये इंपॉर्टेंट है। अवनति का उन्नति, अवनति का उन्नति। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुकूल। अनुकूल का प्रतिकूल। अभी तुम्हारे लिए अनुकूल है कि शिक्षा प्राप्त करो और अच्छे से करो, जो कि तुम्हारे 10th में अच्छे नंबर है। तो अनुकूल का क्या आ जाएगा, प्रतिकूल। नहीं तो ये देखने के लिए मिल रहा है ना, इसका प्रतिकूल फल मिलेगा। तुम ये मत सोचो कि वहां कोई मिलेगा, कोई नहीं मिलने वाला, अपने मर्जी से ही नंबर आएगा, नहीं तो उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दिख रहा है ना, रिजल्ट वही आने वाला, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो प्रतिकूल मिलेगा तुम्हें देखने के लिए। चलो आस्तिक, वेरी इंपॉर्टेंट। आस्तिक को नास्तिक कहते हैं, जो सब कुछ जानता हो। अच्छा, आस्तिक और नास्तिक किसे कहते हैं, जिसे ईश्वर में विश्वास हो ना, उसे क्या कहते हैं, और जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो, नास्तिक कहते हैं। हाँ ये हुआ ना। अगला है उपसर्ग। उपसर्ग आगे लगता है, पता है ना, प्रत्यय पीछे। ये याद रखोगे तो 4 नंबर मिलेंगे। 2 उपसर्ग से 2 प्रत्यय से, बार बार आता है फिर आएगा। ठीक है, पहले इतना याद करो, फिर बता देंगे कैसे छांटना है। ठीक है,
उपसर्ग आगे प्रत्यय पीछे, उपसर्ग प्रत्यय। अगला चलेंगे, इसी का विलोम है ये, याद रखोगे। गुप्त, गुप्त मतलब, हाँ गुप्त मतलब छुपा के रखना ना, गुप्त मतलब छुपा के रखना। और प्रकट करना जो होता है ना, भगवान प्रकट होने वाले हैं। आदि का अंत, आदि का अंत, कृतज्ञ, हाँ यहाँ है जो सब कुछ जानता हो, यही है। तब बोलो ना रे, ये क्या है कृतज्ञ? अच्छा ना, चलो कृतधन, कृतज्ञ का कृतधन। चलो न्याय, न्याय दिलाना, न्याय का अन्याय करना, न्याय का अन्याय। प्रशंसा करना, रोज प्रशंसा करते थे, अच्छी मेहनत करो, लेकिन निंदा, प्रशंसा का निंदा, प्रशंसा का निंदा। निंदा भी करते ना हम लोग कि वो अच्छा था लेकिन कर नहीं पाए, तो निंदा करना। अब हम निंदा ही कर सकते हैं, प्रशंसा नहीं कर सकते। प्रशंसा करना है कब तक? जब तक तुम पढ़ रहे हो तभी तक ना। अब तुम चले गए तो वो निंदा ही रह गया। काश वो मेहनत कर लेता, मेहनत भी किया लेकिन उस चीज को करना है, जिस तरीके से बोलता है वैसे ही चलो, सब हो जाएगा। चलो अगला है एकता। एकता किसे कहते हैं? जो एकजुट रहते हैं हम लोग, है ना, एक संग बनाते हैं, सब में बल होता है, उसे एकता कहते हैं। एकता के लिए कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकता दिवस उसी के जन्मदिन पे मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसकी अभी सबसे बड़ी स्टैच्यू बनी हुई है, मूर्ति, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति इन्हीं की है, ठीक है, वही है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता, यूनिटी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यूनिटी मीन्स एकता, यूनिटी क्या बोलते हैं? यूनिटी, यूनिटी मीन्स एकता। चलो समझ आ गया। एकता दिवस किसके जन्मदिन पे? 31 अक्टूबर। चलो अनेकता, एकता का अनेकता। भूत, भूत किसको कहते हैं? भूतकाल, जो हमने कल पढ़ लिया था, पर्यायवाची हमने भूतकाल में पढ़ा। अभी कल फिर हम पढ़ेंगे किसका? आगे का, उसे भविष्य काल कहते हैं। और अभी जो पढ़ रहे वो वर्तमान काल है। तो भूत का भविष्य लगाना है, वर्तमान मत मार देना, ठीक है। चलो यह है इहलोक, इहलोक का परलोक, इहलोक का परलोक। समझ आया? सबका अपोजिट पढ़ना है, यानी कि विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द इतना ही, और जो तुम्हारे पास बुक है उसको प्रैक्टिस करोगे। ये ऐसे क्वेश्चन बता दिए जो सबसे अधिक है और यही पूछा जाता है, समझ गए? चलो इसको कंप्लीट कर लोगे।